मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया, जैसे भानगढ़, दिल्ली कैंट, दुम्बास बीच। शायद इन सब के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन इंडिया के एक एक कोने में कुछ ऐसी रहस्यमय किस्से हैं जिन्हें बहुत सारे लोग आज भी नहीं जानते। तो आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी भूतिया जगहों के बारे में बताएंगे, तो कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें और देखने वाले वीडियो को एंड तक देखें। नंबर 10, भानगढ़, राजस्थान। भानगढ़ में मौजूद भानगढ़ का किला द भानगढ़ फोर्ट भारत की हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में सबसे टॉप में आता है। राजस्थान के ये सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है। दिन के समय तो ये टूरिस्ट प्लेस ही रहता है, लेकिन रात के समय ये एक भूतिया प्लेस में बदल जाता है। यहाँ तक आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने इस फोर्ट के थोड़ी दूर एक बोर्ड रखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सनराइज से पहले और सनसेट के बाद यहाँ आना वर्जित है। ये इंडिया का इकलौता ऐसा प्लेस है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हॉन्टेड घोषित किया है। इस किले के आसपास रहने वाले लोग ये बताते हैं कि रात के समय इस किले से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, जैसे कभी पायल छनकने की तो कभी नाचने गाने की। कुछ लोगों ने तो इस किले में एक औरत को भी देखा है जो अपने हाथ में एक इत्र की शीशी लेकर घूमती है और उस समय इस किले से एक अजीब सी महक आती है। इस किले के बारे में ये भी बताया जाता है कि इस किले में एक राजकुमारी रहती थी। उनका नाम था राजकुमारी रत्नावती। वे बहुत ही सुंदर थी। उन्हें देखकर एक महारत तांत्रिक सिंधु सेवरा उनसे आकर्षित हो जाता है। वो राजकुमारी को वश में करने के लिए काला जादू करता है, पर खुद ही उसका शिकार होकर मर जाता है। पर मरने से पहले भानगढ़ को बर्बाद करने का श्राप दे जाता है और संयोग से उसके 1 महीने बाद ही पड़ोसी राज्य आजमगढ़ से लड़ाई में राजकुमारी के साथ सारे भानगढ़वासी मर जाते हैं और भानगढ़ वीरान हो जाता है। तब से वीरान हुआ भानगढ़ आज तक वीरान है और कहते हैं कि उस लड़ाई में मारे गए लोगों के भूत आज भी रात को भानगढ़ के किले में भटकते हैं। नंबर 9, द किंग्स चर्च, गोवा। कहते हैं कि गोवा के किंग्स चर्च में 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्मा भटकती है और कई बार चर्च में आए लोगों को इनकी मौजूदगी का एहसास भी होता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि किसी समय यहाँ 3 पुर्तगाली राजा हुआ करते थे। इनमें वर्चस्व को लेकर अक्सर लड़ाई होती रहती थी। एक बार होलगर नाम के एक राजा ने बाकी दोनों राजाओं को इस चर्च में इनवाइट किया और धोखे से जहर देकर मार दिया। जब लोगों को होलगेट की इस करतूत का पता चला तो उन्होंने इसके महल को घेर लिया। जनता के आक्रोश को देखकर तीसरे राजा ने आत्महत्या कर ली। तीनों राजाओं के शव को इसी चर्च में दफना दिया गया। इसके बाद से ही इस चर्च के ऊपरी तातकों का निवास माना जाता है। तभी से यह चर्च हॉन्टेड घोषित कर दिया गया। नंबर 8, जमाली कमाली मस्जिद, दिल्ली। यह मस्जिद दिल्ली के मेहरोला में स्थित है। यहाँ 16वीं शताब्दी के सूफी संत जमाली और कमाली की कब्र मौजूद है। इस जगह के बारे में लोगों का विश्वास है कि यहाँ जिन रहते हैं। कई लोगों को इस जगह पर डरावने अनुभव भी हुए हैं। सूफी संत जमाली लोधी हुकूमत के राजकवि थे। इसके बाद बाबर और उसके बेटे हुमायूं के राज तक जमाली को काफ़ी तवज्जो दी गई। माना जाता है कि जमाली के मकबरे का निर्माण हुमायूं के राज के दौरान पूरा किया गया। मकबरे में 2 संगमरमर की कब्र हैं, एक जमाली की और दूसरी कमाली की। जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण 1528 से 1529 में किया गया। यह मस्जिद लाल पत्थर और संगमरमर से बनी है। उनकी मौत के बाद से यह माना जाता है कि आज भी उनकी आत्माएं उस मस्जिद पर भटकती हैं। नंबर 7, टनल नंबर 33, शिमला। बरौक रेलवे स्टेशन के पास बरौक सुरंग, जिसे सुरंग नंबर 33 भी कहते हैं, 1143.61 मीटर लंबी यह सुरंग हॉन्टेड प्लेस में शुमार है। यह दुनिया की सबसे सीधी सुरंग है जिसे पार करने में ट्रेन 2.5 मिनट लेती है। तो इसके पीछे की हॉन्टेड कहानी यह है कि इस सुरंग को बनाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बेरॉक को दी गई थी। सुरंग को बनाने कर्नल ने सबसे पहले पहाड़ का इंस्पेक्शन कर 2 छोर पर मार्क लगाया
और मजदूरों को दोनों छोर से सुरंग खोदने का ऑर्डर दिया। उसका अंदाज़ा था कि खुदाई करते करते दोनों सुरंग बीच में आकर मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कर्नल बैरॉक की गलती ब्रिटिश सरकार को ठीक नहीं लगी और ब्रिटिश सरकार ने उन पर पैसा बर्बाद करने के लिए 1 रुपये का जुर्माना लगा दिया। बैरॉक इस बात को लेकर बेहद परेशान हो गए और एक दिन अपने कुत्ते को लेकर सुबह टहलने निकले और सुरंग के नज़दीक ही जाकर खुद को गोली मार ली। उसके बाद उनकी डेड बॉडी को वहीं दफन कर दिया गया और आज भी वहां से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और कुछ लोगों ने तो उस आत्मा से बात भी की है, पर आज भी लोग वहां जाने से डरते हैं। नंबर 6, दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट रोड ऐसी ही एक जगह है जहां जितनी भूतिया घटनाएं होती हैं उतनी शायद किसी और जगह पर नहीं होती होंगी। दिल्ली कैंट रोड दिल्ली की सबसे भूतिया जगह मानी जाती है और लोगों का कहना है कि रात के वक्त यहाँ एक औरत सफ़ेद साड़ी में दिखाई देती है। लोगों का मानना है कि शायद इस औरत की किसी दुर्घटना में मौत हो गई होगी, तब से उसकी आत्मा इसी इलाके में लोगों से मदद की गुहार लगा रही है, जो रात में यहाँ से गुजरने वाले मोटरसाइकिल और कार सवारों से लिफ्ट मांगती है। कहते हैं कि जिन लोगों ने इस महिला को लिफ्ट दी है उनका आज तक भी कोई पता नहीं चल सका। अगर कोई व्यक्ति उसे लिफ्ट मांगने पर नहीं रुकता तो भूतनी को गुस्सा आ जाता है और वह गाड़ी की रफ्तार के साथ भागते हुए उस व्यक्ति का पीछा करती है और उसे गिरा देती है। शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा हो जब इस सड़क पर कुछ अजीब ना हुआ हो। कुछ लोगों का मानना है कि वो औरत द्वारका सेक्टर 9 के आसपास भी भटकती हुई नज़र आती है। तो क्या आप भी इस भूतिया जगह पर जाना चाहेंगे? तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नंबर 5, कुलधारा गांव, जैसलमेर। ये एक ऐसा श्रापित भूतिया गांव है जहां रात के वक्त जो भी जाता है वो वापस कभी नहीं आता। इस गांव के पीछे की कहानी यह है कि इस गांव में एक राजा रहते थे और उन्हें इस गांव की एक कन्या पसंद आ गई। उस कन्या को पाने की उन्होंने बहुत कोशिश की, परंतु बहुत कोशिशों के बाद भी वह कन्या उन्हें नहीं मिली। तो फिर राजा ने गांव वालों को धमकी दी कि यदि उन्हें इस पूर्णिमा को वह कन्या नहीं मिली तो वह सारे गांव वालों को मार देंगे। तो राजा के इस डर से सारे गांव वाले पूर्णिमा से एक दिन पहले ही गांव छोड़कर चले गए, किंतु जाते जाते उस गांव को एक श्राप दे गए कि इस गांव में कभी भी कोई भी नहीं रह पाएगा और तभी से वह गांव वीरान पड़ा है और ऐसा माना जाता है कि रात के समय उस गांव में भूतों का वास रहता है। नंबर 4, दुम्बास बीच। भारत में बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनका रहस्य काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ की डरावनी कहानियों के बारे में सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ गुजरात का दुम्बास बीच है, जिसे लोग हॉन्टेड बीच के नाम से भी जानते हैं। यहाँ का रहस्य बहुत ही अलग है और लोगों की माने तो यहाँ पर भूतों का बसेरा रहता है। अरब सागर से सटा हुआ ये बीच सूरत से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की रेत सफ़ेद नहीं बल्कि काली होती है, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि सदियों पहले यहाँ पर भूत प्रेतों का गढ़ बनाया गया था और इसलिए यहाँ की रेत काली है। इससे जुड़े लोगों का मानना है कि यहाँ कई साल पहले मुर्दों को जलाया जाता था और जिन लोगों को मुक्ति प्राप्त नहीं होती थी या जिनकी असमय किसी एक्सीडेंट या सुसाइड द्वारा मौत हो जाती थी, उनकी रूह इस बीच पर भटकती रहती है। रात होते ही सभी रूह अपने अपने ठिकानों से निकलकर शोकाकुल करती रहती हैं। इनमें कोई अच्छी तो कोई बुरी आत्मा होती है जो आपस में विलाप करते हुए चीखती चिल्लाती है। नंबर 3, लांबी देहर खदान, मसूरी। लांबी देहर खदान उत्तराखंड राज्य की सबसे दहशत भरी एवं डरावनी जगहों में से एक है। 1996 से बंद पड़ी इस खदान के आसपास अब कोई जाने की भी हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि खदान में खुदाई करते वक्त सैकड़ों मजदूरों की यहाँ मौत हो गई थी। तभी से इस खदान पर एक मनहूसियत सी छाने लगी।
खदान के पास कभी बड़ी तादाद में लोग रहते थे, लेकिन अब मुश्किल से लगभग 5,000 लोग दिखाई देते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो खदान में प्रेत आत्माएं रहती हैं। यहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई आती हैं, और यदि कोई इंसान रात के समय इस खदान के सामने से निकल जाता है तो कुछ ही समय के अंदर दुर्घटना या किसी अन्य वजह से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। नंबर 2, शनिवार बाड़ा किला, पुणे। पुणे का शनिवार बाड़ा हमेशा से ही टूरिस्टर्स के आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ पर देश विदेश से हज़ारों टूरिस्टर्स हर साल घूमने के लिए आते हैं तथा इस महल की बनावट, कला तथा विशालता का गुणगान करके वापस लौटते हैं। इस किले की विशालता के अलावा भी यहाँ कुछ है जो लोगों को इसकी तरफ आकर्षित करता है। पेशवा राजशाही द्वारा बने इस किले में कई लोगों के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। कहते हैं राज्य की राजगद्दी हथियाने के लिए एक राजकुमारी को उसके रिश्तेदारों के आदेश पर मार दिया गया था। जिस समय उस राजकुमारी को मारा गया, उसके आखिरी शब्द थे काका मालावाची, जिसका हिंदी में मतलब है चाचा मुझे बचाओ। लोग कहते हैं अंधेरा होने पर यही आवाज़ आज भी महल के अंदर गूंजती है। पूर्ण चंद्रमा के दौरान इस आवाज़ को लोगों द्वारा अक्सर सुना जाता है। नंबर 1, जीपी ब्लॉक, मेरठ। मेरठ के कैंट एरिया में स्थित जीपी ब्लॉक माल रोड से तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जगह शाम के सन्नाटे की तो बात छोड़िए, यहाँ दिन में भी कोई जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, और यदि हिम्मत करके कोई यहाँ जाता भी है तो इस बंगले के अंदर पहुंचकर उसके पसीने छूट जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस बंगले में एक लाल साड़ी में एक औरत घूमती हुई नज़र आती है। सुनने में भले ही आश्चर्य लगे, लेकिन ये हकीकत है कि यह सालों वर्ष पुराना बंगला है जो अब एक खंडर में तब्दील हो चुका है। यहाँ कई बार कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी के होने की बात भी सामने आई है। शाम का सन्नाटा तो दूर, दिन में भी इस भूत बंगले को देखकर डर लगता है। यह बंगला देश के 10 भूत बंगलों में शुमार है। बताया जाता है कि कई साल पहले यहाँ कुछ युवक घूमने के लिए आए थे। उन्हें यहाँ किसी भूत के होने का एहसास हुआ और रोने की आवाज़ें सुनाई दी। जब से मेरठ प्रशासन ने इस जगह पर रोक लगा दी, साथ ही इसके गेट को भी बंद करा दिया। आज भी ये बंगला खंडर पड़ा है और रात को इसमें से अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप आगे भी हमारी ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।